हेलो दोस्तों। शादी एक समझौता नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 11 आपके लिए लेके आई हूँ। ज़रा ध्यान से देखना वीडियो को। उस दिन के बाद रिधिमा और अक्षित से और अच्छे से पेश आने लगी। वो उसके सामने जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश करती और अक्षित को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। ऐसे ही कब दिन बीतते गए पता ही नहीं चला और अक्षित और रिधिमा की एंगेजमेंट का दिन था। पूरे आहूजा मेंशन के लोग वहाँ भाग रहे थे। प्रेरणा, अरे भैया क्या कर रहे हो, जल्दी कीजिए, 1 घंटा में निकलना है हमें, और सारा सामान कार में रखवा दिया है ना। देखिए एंड मौके पर मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आकाश वहाँ आते हुए, इतना क्यों परेशान हो रही हो, सब हो जाएगा। प्रेरणा, ऐसे कैसे परेशान हो, मेरे इकलौती बेटी की एंगेजमेंट है और वैसे अच्छा ही हुआ जो शिवन्या की एंगेजमेंट मेरी बेटी के एंगेजमेंट के दिन नहीं हो रही है। वो अपना मुंह चढ़ाते हुए बोली, ऋषभ की फैमिली अभी आउट ऑफ इंडिया गई हुई है, इसलिए उसका एंगेजमेंट पोस्टपोन कर दी गई है। आकाश, हाँ प्रेरणा, वो तो उसकी फैमिली अमीर है ना, वरना अगर कोई और होता तो मैं इसकी कोर्ट मैरिज करवा देती। आकाश, अभी सिर्फ रिधिमा के बारे में सोचो, आज उसका दिन है और तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, मैं यहाँ सब कुछ देख लूँगा। प्रेरणा, हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सब अच्छे से हो जाए। इतना कहकर प्रेरणा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली तैयार होकर एंगेजमेंट वाली जगह के लिए निकल गए। एंगेजमेंट एक बड़े हॉल में रखी गई थी और सारे मीडिया में ये बात आ गई थी कि रिधिमा आहूजा और अक्षित रायचंद शादी करने वाले हैं। रिधिमा ने भी उन्हें इनवाइट किया था। अक्षित और उसकी फैमिली पहले ही वहाँ चले गए थे। एंगेजमेंट का थीम वाइट और गोल्डन था। उस हॉल की डेकोरेशन भी काफ़ी खूबसूरत की गई थी। एक स्टेज भी बना हुआ था। ये सारी एंगेजमेंट तनिषा ने करवाई थी। तनिषा को भी कल अक्षित और रिधिमा के बारे में पता चला था और इसलिए वो शिवन्या से काफ़ी गुस्सा है। अक्षित ने एक गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था। वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव लग रहा था। पार्टी में आई कई लड़कियां तो उसे देखकर रिधिमा को काफ़ी लकी कह रही थी। अंश भी अक्षित के साथ में ही था और बाकी सब मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। अक्षित अपने हाथ में पहनी वॉच को देखता तो कभी एंट्री की तरफ देखता। अंश अपना गला ठीक करते हुए, अगर बुरा न मानो तो एक आइडिया दूं। अक्षित, नहीं। अंश, अच्छा तो सुन, तू उतना एंगेजमेंट रहने दे। और अक्षित, ये क्या बकवास कर रहा है। और अंश, शांत मेरे भाई शांत, मैं ये कह रहा था कि एंगेजमेंट रहने दे और सीधा शादी कर ले, क्योंकि जिस तरह से तू एक बार घड़ी देख रहा है तो शादी तक वेट कैसे करेगा। अक्षित अभी कुछ बोलने वाला था, तभी उसने आहूजा फैमिली को आते हुए देखा। उसकी नज़र आती हुई रिधिमा पर पड़ी। उसने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था, साथ में हाई हील्स, खुले बाल, चेहरे पे मेकअप, हाथ में कुछ चूड़ियाँ। वो भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। ऐसे तो एक्ट्रेस ही थी। अक्षित तो बस उसे देखता ही रह गया। अंश ने उसे कोनी मारते हुए कहा, तेरी होने वाली है बीवी, तो ऐसे देखना बंद कर वरना लोग क्या कहेंगे। वो थोड़ा ड्रामा करते हुए बोला, अक्षित सोचने दे लोगों को जो सोचना है, मुझे क्या जाता है। अंश, हम खैर चल, उनसे मिलने ही तो चलते हैं। फिर दोनों ही वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनका स्वागत किया। रिधिमा अक्षित की तरफ देखकर मुस्कुराई। अक्षित भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। पास में खड़ी शिवन्या को देखा जो किसी को ढूंढ रही थी। उसने वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, सिंपल क्रॉप टॉप वाइट कलर का, बालों को साइड में बने हुए एक वाइट दुपट्टा, हाथों में वॉच, चेहरे पे लाइट मेकअप, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। निहारिका रिधिमा को कुछ मेहमानों से मिलवाने ले गई और वहाँ पर सिर्फ अक्षित, अंश और शिवन्या ही बचे थे। अंश, शिवी क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो। शिवन्या ने उसकी तरफ देखा और इग्नोर करके कहा, वहाँ से जाने लगी, लेकिन अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। शिवन्या, हाँ
क्योंकि जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ। अंश, मैंने क्या किया? शिवन्या, आपने मुझे मना किया था कि तनु को कुछ ना बताऊं, और अब वो ना मुझसे बात कर रही है ना मेरा फ़ोन उठा रही है। अंश, सॉरी, मेरी वजह से वो तुमसे नाराज़ हो गई, वो काफ़ी गिल्टी महसूस कर रहा था। शिवन्या, हाँ, एक शर्त पर सॉरी एक्सेप्ट होगी। शिवन्या, अंश, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, ठीक है, पर अभी नहीं, बाद में बताती हूँ, पहले मैं तनु को मना लूँ। इतना कहकर वो तनु के पास ढूंढने चली गई। अक्षित, यार कैसी बहन है तुम्हारी, मुझसे बात तक नहीं की। दरअसल वो है ना कि बेकार और फालतू लोगों से बात नहीं करती। अक्षित, फिर तुझे क्या बात कर रही थी? अंश कुछ बोलने वाला ही था, तभी स्टेज पर वियान ने एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। एंगेजमेंट शुरू हो गई। अक्षित और रिद्धिमा ने रिंग एक्सचेंज की। उसके बाद सब ने उन्हें बधाई दी। कुछ वक्त के बाद एंगेजमेंट ख़त्म हो गई। इस बीच शिवन्या ने भी तनु को मना लिया था। वो काफ़ी खुश थी। उसने स्टेज पर अक्षित और रिद्धिमा को देखा। वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर शिवन्या खुद से बोली, क्या मुझे भी ऐसा मिलेगा? तेरी शादी तो हो गई है, भूल गई? हाँ, पर क्या वो मुझे प्यार करेगा? क्या मैं उससे प्यार कर पाऊंगी? पता नहीं। शिवन्या ने अपने मन में चल रहे ख्यालों को साइड में रखा और स्टेज के पास खड़ी हो गई। कुछ वक्त बाद एंगेजमेंट पार्टी ख़त्म हो गई और सभी मेहमान भी जा चुके थे। अक्षित और रिद्धिमा की फैमिली भी शादी की तारीख तय करने के बाद वहाँ से निकल गए थे। आज का पूरा दिन इसी तरह खुशी में बीत गया। अक्षित भी काफ़ी खुश लग रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।